Hello students, in this video we will discuss the socio-cultural theory of cognitive development as given by the Russian psychologist Lev Vygotsky. So let's start this video. So according to this socio-cultural theory of cognitive development, a person's cognitive development is largely influenced by their surrounding culture. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एक इंसान का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो मेंटल डेवलपमेंट कह सकते हैं ओवर द इयर्स, वो लार्जली इन्फ्लुएंस करता है जिस भी सराउंडिंग में वो है. बिफोर डिस्कसिंग हिज थ्योरी, लेट्स नो समथिंग मोर अबाउट वाइगोत्स्की एंड हिज वर्क. He was born in Russia on November 17, 1896 and died on June 11, 1934 at the age of 37. His work began when he was studying learning and development to improve his own teaching. He wrote on language, thought, psychology of art, learning and development and educating students with special needs. लेव वाइगोत्स्की ने जो काम शुरू किया इस थ्योरी के ऊपर, वो एक्चुअली खुद अपनी टीचिंग में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए उन्होंने ये स्टडी की शुरुआत की थी. उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स पे लिखा, जिसमें से कि लैंग्वेज, थॉट, साइकोलॉजी ऑफ आर्ट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं उनके बारे में भी बहुत कुछ उन्होंने रिसर्च किया, लिखा. ठीक है. सो बेसिकली वाइगोत्स्की ने चिल्ड्रन को खेलते हुए स्टडी किया, कैसे वो सोशलाइज करते हैं, कैसे वो लैंग्वेज डेवलप करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर वर्ल्ड. यानी ये सब कुछ एक बच्चा इसलिए करता है सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड हिज वर्ल्ड अराउंड हिम. एंड जब उन्होंने इन सब सारी चीज़ों के बारे में स्टडी किया, एंड दैट हैज़ गिवन हिम अ सोशियो कल्चरल अप्रोच टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट. और इन सब सारी चीज़ों की ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट के तौर पे हुआ ये कि उन्होंने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन या जो ग्रोइंग अप्स हैं उनके बारे में जो समझा, वो एक्चुअली में बेस हो गया सोशियो कल्चरल अप्रोच पे. ठीक है. क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं कि बच्चा किस तरह से खेलता है, कैसे सोशलाइज करता है, कैसे उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है, ये सारी चीज़ें एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में होती है और साथ ही साथ इसमें कल्चर का भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है. और ये दो चीज़ें, सोशल एंड कल्चर, ये दोनों चीज़ें बच्चे की कॉग्निटिव या मेंटल डेवलपमेंट में मदद करती है. He describes the process by which children acquire knowledge by taking into account the child's social environment and culture. तो उन्होंने जो ये cognitive development के process को इस तरह से describe किया, जिसमें कि उन्होंने बहुत ज़्यादा important role बताया कि बच्चे किस तरीके से अपने social environment के साथ interact करते हैं, क्या ऐसा उनका culture है, ये बहुत ही influential role play करता है उनके overall development में. He argues that culture provides knowledge and teaches children that what to think and how to think. उनका कहना था कि कल्चर का भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है और वो बच्चे को सिखाता है कि हमें क्या सोचना चाहिए और कैसे सोचना चाहिए. तो आइए उनकी थ्योरी को और डिटेल में डिस्कस करते हैं. According to Vygotsky's learning theory, a child's cognitive development is based on the interaction with other people, as well as the cultural tools to understand the world which are provided by the child's culture. Vygotsky ने बताया कि एक बच्चे की cognitive development जो है वो based होती है what kind of interaction he has with other member of the society, how he is interacting and communicating, and at the same time what kind of cultural tools he has to understand the world around him. So a child's cognitive development is greatly affected by or influenced by the kind of society he is in and the way he is communicating to the other members of the society. At the same time what kind of culture he has in that society. तो दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटरेक्शन के लिए हम
लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ हर एक सोसाइटी की एक स्पेसिफिक या यूनिक कल्चर होती है। ये दो चीजें बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है। इसको हम कल्चरल स्कीमास या कल्चरल नॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। स्कीमा के बारे में जैसा हमने पियाजे की थ्योरी में भी डिस्कस किया था कि एक स्कीमा जो होता है ए सेट ऑफ रिस्पॉन्स है टू अ स्टिमुलस। हम ऐसे इसको समझ सकते हैं। या क्या कल्चरल नॉर्म्स हैं? सपोज करिए कि किसी सोसाइटी का कल्चर है aggressiveness because of the kind of geographical climate. Okay, so being aggressive is accepted as a manly attribute, and in some societies where they are more advanced, more like civilized, and they are living in a urban area or where the technological advancements are reached to the maximum limit, और जहां पर ऑफिशियल लोग हैं या ऑफिसेज हैं, बिल्डिंग्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होती है, और ये इस तरह की एडवांस सोसाइटी में वेल बिहेव्ड होना, एक मैनर, एक एटिकेट के साथ बिहेव करना अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर वो इंसान जो कि जिसकी सोसाइटी में एग्रेसिव होना उसकी कल्चर से आया है बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल क्लाइमेट, तो वो वहां पर बहुत ही मिसफिट होगा। तो डिफरेंट सोसाइटीज में डिफरेंट कल्चर होती है और वो इंसान की जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करती है। और यहाँ पर ये कहना है कि एक बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की's थ्योरी, वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड होगी द काइंड ऑफ इंटरेक्शन ही हैज विद द सोसाइटी एंड एट द सेम टाइम द काइंड ऑफ कल्चर ही इज इन। सो नॉलेज इज ट्रांसफर्ड विया इमिटेशन, इंस्ट्रक्शंस एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग. Learning is the primary form of interaction that adults use to teach the child the knowledge that exists in the culture. As the child grows, language comes to serve as the most important learning tool. बच्चे जो हैं वो आपस में जब इंटरैक्ट करते हैं तो उन इंटरैक्शन के लिए उन्हें एक लैंग्वेज की जरूरत होती है। तो दो तरह की यहाँ पे स्पीच के बारे में वाइगोत्स्की ने बताया है, एक है सोशल स्पीच और एक है प्राइवेट या इनर स्पीच। तो सोशल स्पीच में कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल करके हम सोसाइटी के अदर मेंबर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और साथ ही साथ हम प्राइवेटली या अपने आप से भी बात करते हैं, और इस प्रोसेस को वाइगोत्स्की ने इंटरनलाइजेशन कहा है। तो नॉलेज का जो ट्रांसमिशन है, पास ऑन जो नॉलेज करता है वो विद द मीडियम ऑफ लैंग्वेज हो सकता है। तो वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में लैंग्वेज को बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट माना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। In our next video, we will discuss the concept of language as given by Vygotsky. We will also compare his theory with Piaget's theory of cognitive development and evaluate his overall theory and the major criticism around his theory. Till then, keep learning. Thanks for watching.